और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने अपने भाषण में, अपने डिबेट में जो यूज़ करते हैं उसका इफ़ेक्ट उनको हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं जो वोकल लोग हैं, जो लड़ने वाले हैं कांग्रेस में, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको मालूम है गुलबर्गे में भागवत जी कितने दिन थे? 2 दिन थे। एक जिले में वो 2 दिन आकर रहना, हर एक तालुके से लोगों को बुलाना, उनको अपनी बात समझाना, और सिर्फ अगर वो एनजीओ का काम करते हैं तो ठीक, लेकिन एनजीओ तो छोड़ो, अब तो पार्ट एंड पार्सल अब बीजेपी हो गए हैं और उनकी आइडियोलॉजी थोपने के लिए, फिर से मनुवाद को लाने के लिए उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं है उनको टारगेट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकली कर रहे हैं और फाइनेंशियली हरासमेंट कर रहे हैं और हर चीज़ से तंग और तबाह करके वो लोग एक या इस देश में ऑटोक्रेसी लाना चाहते हैं। अब उनके कहीं कांग्रेस के लोगों को, टीडीपी के लोगों को और दूसरे एसपी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स को उनके ऊपर केस से क्यों लिए? तुम इतने ऑनेस्ट सिंसियर हो ना, आप करप्शन टॉलरेट नहीं करते। मोस्ट करप्टेड पीपल जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप मेजॉरिटी बना के लिए उनको एडमिट कर लेते हैं और दूसरे पार्टियों को सताने के लिए कर रहे हैं, जो झुकता नहीं, जो अपनी बात सच रखता है। और चिदम्बरम को भी जेल लेके गए। और ये जो चल रहा है, अगर किसी की बात वो नहीं माने, किसी का सपोर्ट नहीं किए, तो ये तो देखिए आइडियोलॉजी की फाइट है। और हर जगह आकर अब आरएसएस यहाँ भी काम कर रही है। अब गुलबर्गे ज़िले में तो पूरा हर असेंबली सेगमेंट में काम कर रही है। और अब कटील जैसा आदमी जो आके ये बोलता है, तो इस बार हम चितापुर में प्रियंक खरगे को हराए, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन अभी दूर है, कौन किसको वोट देता है ये तो बात है, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप ये कहते हैं तो ऐसा ही नेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं आप। और मुझे खुद इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बोला पार्लियामेंट में, खरगे जी आप तो अच्छी तकरीर की है, अच्छा मार्गदर्शन किए, लेकिन आने वाले चुनाव के बाद हमको मार्गदर्शन देने के लिए इस सदन में आएंगे या नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा। आप लोगों को भी मालूम होगा, यानी ऐसा ओपनली चैलेंज देकर वो लोग करते हैं, ये ठीक नहीं। अरे डेमोक्रेसी में फ्री रहने हो, तुम प्रेस करके, इन्फ्लुएंस करके, हरासमेंट करके अगर लोगों को अपने तरफ जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल जीत नहीं सकते आप। उनके आइडियोलॉजी जो वो बिलीव करते हैं वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ लड़ाई जो है, इसीलिए हमारे उदयपुर कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जो हमने संकल्प विचार रखी थी, नवसंकल्प, उसमें हम ओपनली ये बोले हैं कि ऐसी चीज़ें तो टारगेट कर रहे हैं, नेशन बर्बाद हो रहा है, धर्म के नाम पे सबको डिवाइड भी कर रहे हैं। धर्म को हर आदमी मानता है, कोई हिंदुस्तान में अधर्मी नहीं है, कोई ना कोई भगवान को, देवता को, देवी को मानता है। लेकिन ऐसा भी एक समाज है जिसको हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है। अगर उसकी बात करें तो उसको भी या तो देश धर्म विरोधी बोलते हैं या देश विरोधी बोलते हैं, या नहीं अगर कुछ मिला
तो उसको अंदर डालो बोलते हैं। तो ये देश के हित में नहीं है, वो लोग सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज न कल